हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए ना। आ जाओ, देखो ये बैच कितना सस्ता कर दिया रे, 799 रुपए का। बैच नंबर 27 रे, बैच नंबर 27, 799 रुपए में 4 महीने की वैलिडिटी भाई रे। और 1999 में यही बैच 1 साल की वैलिडिटी है भाई, ठीक है। और दोनों पर मंत्रा 30 कोड 20 कोड लगा लेना भाई। 1 साल 1600 रुपये में पढ़ोगे और 4 महीने ये बोल ठीक ले लियो। नया बैच जो नया बच्चा है, ठीक है। हाँ, कहीं ये उनके लिए, पुराने पापियों के लिए, ताकि फास्ट रिवीजन कर ले। चलो पहला क्वेश्चन देखो एक बार। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बार रिपीट होता है। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? बताइए फटाफट। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से। वेयर इज द टूरिज्म प्लेस ऑफ काला तितर? ब्लैक फ्रैंक्रोलिन्स हिसार में है, नौसर, सिरसा में, जींद में, फतेहाबाद में। काला तितर। सेशन को लाइक। क्या बंद होगी क्लास? अब बताओ इसका आंसर। यहां मैंने जंगली मुर्गे कर दिए, काला तीतर पलट दिया। अब बताओ इसका आंसर। गुड इवनिंग सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, लव यू। आ जाओ। राम राम आशीष, सभी को नमस्ते बेटा। रेनू राम राम, उचाना से राम राम। कुलदीप जागलान, यूएनओ करवाने नहीं दिया भाई कुलदीप मेरे को। मैं यूएनओ ऐप पे करवाऊंगा, इन्होंने मना कर दिया मेरे को। ये बोले हरियाणा जी के करवाओ, करवानी है तो। मैं ठीक है भाई। तो जंगली मुर्गे यमुनानगर में है। इस क्वेश्चन को बीच में ले लो, इसको बीच में ले लो। किसको ले लो? पर्यटन को, टूरिज्म को। क्या है? आज एक ब्लास्ट में बोला सर हरियाणा पर्यटन विभाग क्या है? मैं बोला मां भाई बिजली विभाग है। बोला हाँ सर, तो वहां पर्यटन विभाग भी है। तो हरियाणा पर्यटन विभाग 1 सितंबर 1974। इसके चेयरमैन का नाम बताओ। 2x की स्पीड वाले बाद में बता दियो, लाइव वाले अब बताओ कि हरियाणा पर्यटन विभाग के वर्तमान चेयरमैन कौन है। यहीं से क्वेश्चन फिर पलट दिया उसने। हरियाणा पर्यटन दिवस कब का मनाया जाता है? तो यही क्वेश्चन उठा लिया यहीं से पेपर में एचएससी ने, 1 सितंबर को। फिर एचएससी बोली बेटा सुनील नेशनल जी के क्यों नहीं करवा रहा साथ में? मैं बोला करवा रहा हूं सर, भारतीय पर्यटन दिवस भी बताता हूं सर मैं तो 27 सितंबर का। सर मैं तो इसके साथ बाघ दिवस भी करवाता हूं जो पेपर में आता है। बोला ये क्यों करवाता है? मैं सर बाघ भी तो टूरिस्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 29 जुलाई बाघ दिवस। फिर वो बोला पर्यटन सबसे ज्यादा किस जिले में आते हैं? पर्यटक टूरिज्म किस जिले में सबसे ज्यादा आते हैं? सबसे ज्यादा आते हैं। तो सिरसा वाले बोले हमारे डेरा में आते हैं। ना भाई, कुरुक्षेत्र में आते हैं, धर्मनगरी में देखने। सबसे कम फतेहाबाद में आते हैं। भाई फतेहाबाद वाले कुछ करो भाई। जींद वाले भी तुमसे ज्यादा पर्यटक आते हैं रानी तालाब को देखने, भूतेश्वर मंदिर को देखने। फिर बोला पर्यटन किस झील में सबसे ज्यादा आते हैं देखने? जहां पर्यटक वर्ड आ जाए उसकी बुआ फूफी ताई चाची नानी एक कर दो कि साला उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। कौन सी झील में सबसे ज्यादा देखने आते हैं? बड़खल झील में। बड़खल झील का निर्माण पूछेगा पेपर में 1947 करके आना, सिंचाई परियोजना के तहत। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 1 जनवरी 2021 को आई थी। समझ में आया? हमारा जो मंदिर है जो, ठीक है, अगर वो पूछे सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं, झील पूछ लिया तो बड़खल करके, सुल्तानपुर नहीं करके आने। सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो। सुल्तानपुर 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं साइबेरिया से। साइबेरियन सारस बहुत प्रसिद्ध है। फिर क्लास में एक लड़का आज फिर बोला सर ये साइबेरियन सारस कहां से आते हैं? मां भाई साइबेरियन सारस साइबेरिया से आएंगे
कोई नर नारायण गुफा यमुनानगर से आने से तो रहे। सर कल मेरे आरपीएफ का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मनोहर लाल खट्टर 2023 में इस्तीफा दिया, किस स्टेट के थे? तो फिर करके आ जाना सीएम साहब को। तो सीएम संविधान में 164 आर्टिकल में वर्णित किया गया है। हमारे पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा थे, झज्जर के बेरी गांव से, वर्तमान नायब सिंह सैनी हैं, 11वें व्यक्ति सीरीज में 15वें नंबर के हैं। पहली बार शपथ 12 मार्च 2024 को ली, दूसरी बार 15वीं विधानसभा की 17 अक्टूबर 2024 को ली। गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। 25 जनवरी 1970 को 25 जनवरी 1970 को अम्बाड़ा के मिर्जापुर गांव माजरा में उनका जन्म हुआ। एलएलबी की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद 1990 में आरएसएस ज्वाइन किया। पेल देते क्वेश्चन को, पेल आए होगे, छोड़ा तो नहीं होगा। शराब की बुध खरीदनी पूरा सेट, इसमें हरियाणा जी के, नेशनल जी के, हिंदी इंग्लिश। सचिन, चलो इस नंबर पे कॉल कर लो। जिस ये बुक कंबाइन बुक का गूगल पे करवा के आपके घर पे कंबाइन भेज देंगे सारी, ठीक है? कॉम्बो ऑर्डर कर देना जो भी आपको करना है, लेकिन पढ़ना है। ये नहीं कि उन किताबों से ही आएगा पेपर, क्या पता उस किताब से एक भी अक्षर ना आए। खुद मेहनत करना अपने हाथों से। कहां थे हम? पर्यटन पे आ जाओ। ये काला तीतर देख लो, बोले हमारा राजकीय पशु भी तो होगा काला तीतर या नीलगाय है। काला तीतर जैसे मोर है, काला तीतर से याद आया मोर। नेशनल जीके में पूछ लेगा राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया? 1963 में। हमसे पूछ लेगा बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया? राष्ट्रीय पशु। बाघ से टाइगर प्रोजेक्ट पूछ लेगा। बाघ दिवस अभी बताया था 29 जुलाई, सीटी परी में भी आया था। तो क्वेश्चन खुद बनाया करो। जीएस अपने आप में एक महासागर है, ग्रंथ है। हाँ कोई बात। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया? ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, फ्री के नंबर देके जाते हैं। काला तीतर राज्य के पक्षी है ना? हाँ, ब्लैक फैंक्रोलिन बोलते हैं उसको। काला तीतर हमारा राजकीय है, राजकीय पशु। पशु है ना, पक्षी, सॉरी। हमारा राजकीय सब्जेक्ट पता है आजकल क्या है? हरियाणा जी के। ये जहां देखो हरियाणा जी के, वन लाइनर जी के। मास्टर साहब सीटी की खुद तैयारी कर रहे हैं और खुद बैच निकाल रहे हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। मास्टर साहब खुद करेंगे या तुम्हारी तैयारी करवाएंगे? मास्टर साहब चलो, तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिरसा। क्यों है? क्योंकि सिरसा में हमारा एक वन्य जीव अभ्यारण्य था, वन्य जीव अभ्यारण्य। उसमें ये ध्यान रखना, वैसे फेमस नहीं है, जिसका नाम था अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम था? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। इसको वन्य जीव की श्रेणी से, कैटेगरी से बाहर कर दिया। कब किया? 2018 में। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का। कौन सा? अबूब शहर सिरसा वाला। अब कितने बचे हैं टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य? 7। सबसे बड़ा कौन सा? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, यमुनानगर काजीवाड़ा, यमुना नदी के किनारे। कालेश्वर मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। सबसे छोटा है छिलछिला, कुरुक्षेत्र वाला। कौन सा है? छिलछिला के वाला। तो अब 7 है, ध्यान रखना इस बात का। 8वां इसको बाहर कर दिया 2018 में। टोपरा अभिलेख कहां है बेटा? टोपरा अभिलेख बेटा, ले इसका पोस्टमार्टम कर लो। अभिलेख राज्य में 5 कैटेगरियों में मिले। पहली बात तो जैसे छपरी कैटेगरी भी होती है, एक अच्छी कैटेगरी भी होती है। 37 टोटल अभिलेख मिले हैं। तो आपने टोपरा अभिलेख का वर्णन किया है कि सर कहां मिला, तो टोपरा बेटा यमुनानगर में आएगा। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट 1989 में बना। ये 3री सदी का अभिलेख है। ये अशोक के समकालीन है। इसमें से कुछ विग्रह राज चतुर्थीय के भी अभिलेख मिले हैं। विग्रह राज चतुर्थीय, टोपरा अभिलेख यमुनानगर। इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके चला गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा। इसकी लिपि पूछे ब्राह्मी करके आनी है। और पूछ बेटा टोपरा अभिलेख के बारे में। पूछने वाले बनो, बताने वाला मैं हूं। 676 लाइक, 269। बेईमानी मत करो, देखो ऐसे मत किया करो। भगवान देखता है यार, कोई आदमी मेहनत कर रहा है
वन्य जीव रोहण 7 है, अब 8वां नहीं, 8वें को बाहर कर दिया 2018 में अबूब शहर सिरसा वाले को। आगे बढ़े तो गलत बात है, सेशन को लाइक नहीं कर रहे। सर पेवा और पांडु पिंडारा दोनों पिंडदान किए। हाँ, पांडु पिंडारा में भी पिंडदान होता है। पूर्वजों को 12 वर्षों तक सोमवती मत्स्य का इंतजार किया था पांडवों ने, तो पांडु पिंडारा को हरियाणा का छोटा गया बोलते हैं। और पेहवा प्राचीन काल से पिंडदान के लिए फेमस है, तो उसको हरियाणा का गया बोलते हैं। ठीक है, 8 दिख रखा है बुक में, कोई बात नहीं, 7 लिख लो, कोई बात नहीं। बुक हरियाणा जीके में ये मत सोचा करो कि ये डाटा गलत है। हरियाणा जीके रात को बदलती है, सुबह ठीक हो जाती है। पूछो कैसे, पूछो कैसे हरियाणा जीके ठीक हो जाती। शाम को नगर पालिका 59 थी, जब सुबह पढ़ाया तो 3 और बढ़ गई, 62 बतानी पड़ी। दस नगर निगम थी, 23 दिसंबर 2022 को सुबह उठे तो 11वां मिली। चेयरमैन शाम को तो किसी भी डिपार्टमेंट का चेयरमैन धनपत था, सुबह उठे तो गणपत हो गया। तो हरियाणा जी के तो बेटा डेली बदलती है। जब रोज सुबह उठोगे तो कुछ और मिलेगा। सुबह धनपत था चेयरमैन, सुबह फिर गणपत मिला। बताइए भाई, तो इसको टेंशन मत लिया करो। और ना हरियाणा जी के सिलेक्शन रोकती, इतना भरोसा रखियो मेरे पे। हरियाणा जी के कभी भी सिलेक्शन रोकती नहीं, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रोकता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और ये सब्जेक्ट रीजनिंग। अब यो नगर परिषद 22 थे, 23 हो गए। 6232 पंचायत थी, 6318 हो गई। गांव 6841 से 7356 हो गए। पंचायत समिति 119 थी, 126 हो गई। बताइयो, डाटा चेंज होता रहता है। इतना तो उर्फी जावेदीन में कपड़े नहीं बदलती जितनी हरियाणा जीके का डाटा चेंज होता है। हमें दोनों याद रखने हैं, क्योंकि एचएससी 7 साल पुराना ऑप्शन भी चेंज नहीं करती है। तो थोड़े चेयरमैन साहब थोड़े पढ़े लिखे, आगे पेपर अच्छा बनेगा। समझ में आया? तो इतना डाटा बदलता है हरियाणा जीके का। पंचायत समिति 119 से 126 हो गई। मेरा गांव जगमग गांव 5700 था, अब 5858 हो गया है। 142 ब्लॉक थे, 143 हो गए। तो इसके बारे में टेंशन मत लिया करो, ठीक है? हाँ चलो, तो प्रेटेक्सटल ध्यान रखना इस बात का। एक्सप्लेनेशन इज ओवर। आ जाओ। 1857 की क्रांति में किस जिले का योगदान सबसे ज्यादा था? 1857 की क्रांति में, अब क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो उपरोक्त सभी गुड़गांव से हमारा नेतृत्व किया था, और रोहतक से भी नेतृत्व किया था। हिसार से भी 1857 की क्रांति के हीरो निकले उपरोक्त सभी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला में किस दिन से होती है? नेशनल जी के लपेट देंगे। रोहतक नहीं आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि सभी तो गुड़गांव से नहीं थे। गुड़गांव से शहादत देने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। क्या बोल रहा था गलत वो छपरी, बताना क्या गलत बोल रहा था? पहले तो उसी को देख लेते हैं। बता बेटा, बताइए। 17 में उसने चैनल ये बोल के बना था कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूं, कल रख। वो तो पोल खुल गई बच्चों ने। बताइए क्या गलत बोला था? पहले उसी को देख लेते हैं, छपरी को। भाई बोल रहा है गलत बोल रहा था। हाँ वो तो बच्चों ने देखा, बच्चे बहुत तेज हैं, सारी निकाल लिए। कभी किसी का रिजल्ट डालेगा मेरा ये होगा, मेरा ये हो गया। है एक छपरी हरियाणा में, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहन भी वीडियो देखती हैं। आ जाओ ना, नाम लिया करो मेरे चैनल पर। आ जाओ। देखो 1857 की क्रांति, अध्यापक बनना बहुत बड़ा त्याग है। ये छपरी आए दिन लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं। आ जाओ। हाँ कभी वीडियो डालूंगा ऐसे सारे घर के रोएंगे, क्या कर दिया। आ जाओ। है छपरी, बता दो इनको कौन है। देख लो, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती। कहां से? अंबाला डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन इसकी सूचना एक गद्दार दे देता है,
और ये प्रोफेशन के साथ गद्दारी होती है। इससे चाहे आप अपना मुजरा करो, नंगा नाच करो, रील बनाओ, पढ़ाने की फील्ड में थोड़ा होता है। तो सूचना किसने दी? श्याम सिंह ने दी थी, श्याम सिंह गद्दार ने। तो सारे फौजी भाई मारे गए थे, इसमें ध्यान रखना इस बात का। तो अंबाला की क्रांति वहां से दबा दी। जब रोहतक से इसका नेतृत्व विरासत अली ने किया, ये क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति का रोहतक से नेतृत्व किसने किया? तो विरासत अली का सामना खरगोदा में किस ब्रिटिश उससे होता है? तो हडसन से सामना होता है। ये पेपर में आ गया था, ये हडसन नाम पूछा था, हडसन से सामना, ध्यान रखना इस बात का। सचिन उसको सब आता है, दो इंग्लिश, 2 मैथ के क्वेश्चन, 2 रीजनिंग, 2 इंग्लिश। यहां साला जीएस 9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 17 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है करण, अगर इतना ही बेस्ट है तो उरे के तेरे चलता बढ़िया से, वो टीचर बेस्ट हो गए तो उरे फिर करवाना है। तो 1857 की क्रांति से पूछेगा हिसार का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने। ये 2-2 लाइन सबको आती हैं, कभी मैथ, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी जीके, कभी पोल्ट्री, कभी हरियाणा जीके। आ जाओ 1857 की। फिर पूछेगा आपसे फरूखनगर से किसने किया? तो आजादी में मुस्लिम पर सवाल उठाने वालों, तो फरूखनगर के नवाब अहमद अली को देख लेना, जिसको फांसी हुई थी। फिर यहां से देख लेना अब्दुल रहमान खान को फांसी हुई थी। कहां का था? झज्जर का नवाब था। बल्लभगढ़ से कौन था? नाहर सिंह था। रेवाड़ी अहीरवाल क्षेत्र से कौन था? राव तुलाराम था। कभी एक बोर्ड भरवा के देख लिए? राव तुलाराम था। पानीपत से कौन था? अकबर अली था क्या? पटौदी से कौन था? तो ये बेटा 1857 की क्रांति के हमारे हीरो हैं, जिनको फांसियां हुई, जो फांसियों पर लटका दिए गए। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? अगर इतने लाइव चलते हैं तो 25,000 में से 25 रिजल्ट भी तो दिखा दो। अगर इतना ही फेमस टीचर है तो कंटेंट देना पड़ता है। समझ में आया? पैंतालीस 1 घंटे की उनकी वीडियो में हम 2 क्वेश्चनों में लपेट देते, इतने क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहां पटौदी से आएगा अकबर अली, यहां से कौन आएगा? इमाम अली कलंदर। खुद के सीटी पर ही 38 नंबर हैं, ये करेंगे बच्चों को गाइड। अकबर अली, ज्यादा ना बुलवाया करो, पढ़ाई कर लिया करो बस फालतू। क्यों भाई सचिन? हाँ, पानीपत से इमाम कलंदर है, ये पेपर में आया था इमाम कलंदर वाला। ठीक है, अब ये बताओ 1857 की क्रांति में कितने हरियाणवियों को फांसी हुई? बताओ फटाफट। कोई बात, पढ़ाई करो ना यार, तुम दूसरों की लुगाई लुतरी क्यों लगाते हो? लुगाइयों का काम होता है, मन सीधे टकराते हैं, अपने आप टकरा लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 1857 की क्रांति के 3 हीरो जिनको फांसी हुई, बताना फटाफट। क्या ट्रिक है? खाना, अपने आप खा लेंगे जूते जिस दिन लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। खाना क्या है? अब्दुल रहमान खान को फांसी हुई थी 1857 में। ध्यान रखना, सिर्फ 3 लोगों को। अब्दुल रहमान खान साहब हमारे हीरो हैं। 23 अक्टूबर 1857 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी, लेकिन वो 23 सितंबर हरियाणा शहीदी दिवस है, क्योंकि 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी काबुल में। अंतिम फांसी नाहर सिंह को हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा होते थे। बल्लभगढ़ का नाम अब क्या बलरामगढ़ है। फरीदाबाद में गुडवीर के टायर मिलते हैं। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। ठीक है, इनको फांसी इनके जन्मदिन पर हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा, किस जन्मदिन पर? तो इनको फांसी जो हुई थी वो इनके जन्मदिन पर हुई थी, 9 जनवरी 1858 को हुई थी। और इनको कब हुई? 23 नवंबर को। तो बीच में एक नाम आता है, किसका? फरूखनगर के अहमद अली का। इन 3 लोगों को फांसी हुई थी, फरूखनगर के नवाब। तो मुझे गुस्सा आता उन लोगों पर जो मुसलमानों पर सवाल उठाते हैं शहादत के बारे में। अहमद अली, फरूखनगर के नवाब। 1857 की क्रांति में हमारे महान योद्धा अगर आप उठाओगे तो मुसलमान भरे पड़े हैं। तो हिंदू मुस्लिम करने वालों थोड़ा सी शर्म कर लिया करो। इन लोगों की शहादत पर हम
तो राजनीति ना करें। हर धर्म में, हर धंधे में, हर रोजगार में, हर परिवार में नकली आदमी होते हैं, ठीक है। बस हमें उन नकली आदमियों का विरोध करना चाहिए, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म में। आगे बढ़े। 3 लोग याद रखना है, अहमद अली, अब्दुल रहमान खान और नाहर सिंह। 3 लोगों को फांसी हुई थी चांदनी चौक दिल्ली, या लाल किले के सामने, बोल देगा वो, ठीक है। 1857 की क्रांति खत्म। किसी को पूछना है? चलो अगला क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कि सर मैंने उस बुक में पढ़ा था, आपने ये फैक्ट नहीं बताया। कॉपी पेस्ट मत कर सचिन प्लीज, पढ़ाने दे भाई। अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आया उससे मैं तो बहुत सारे गलत करके आए थे। बापोली आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, उत्तर भारत का तेल शोधक कारखाना है। 1980 बाहोली, बापोली, पानीपत, पानीपत बुनकरों का शहर, हथकरघों का शहर। साइंस सिटी अंबाला, करनाल हरियाणा का पेरिस, जींद हार्ट ऑफ हरियाणा। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए नहीं बोला जाता कि दिल है, कच्ची सड़कों से भरा पड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कुछ अलग पढ़ाऊं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग क्या कराऊं इनमें, बताइए। ले आ गया हरिभूमि। आज समाचार पत्र पढ़ लेते हैं सारे, आ जाओ। सारी पत्रिकाओं का एक बार विमोचन कर देते हैं। हरियाणा की नदियां करवा चुका हूं, ललिता नदियां और नहर आज ही खत्म की थी मैंने ऐप पे। हरियाणा की झील, 25 झील लिखवाई हैं, अब उससे भी बाहर आएगा। सही बात है। रियल न्यूज उमरा बुरा साहब, उसके बारे में बोलना पड़े, ठीक है, ठीक है। रियल न्यूज हम नहीं बोलेंगे, थू थू थू, जो बोले उसकी माँ की का नेम। कहां से आया ये हरिभूमि ना, वो तो कर रहा होगा ना बुराई, किसी बच्चे सहन थोड़े करेंगे, वो तो इसलिए बता दिया था। तो राइट आंसर कब आया ये? रोहतक में। कब निकला ये अखबार? समाचार, हरियाणा का पहला समाचार, सबसे पुराना समाचार, हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका। तो हेडिंग बना लो समाचार। वैसे गांव में समाचार ताई चाची होती है ना, कोई अपनी मां को नहीं बोलेगा। 3 घंटे बुराई करने के बाद भी लुगाई बोलेंगे छोड़ दे रहे आपा ने, के मतलब है पता आपको। 3 घंटे गली में किसी एक के घर के आगे बैठ के महिलाएं क्या करती हैं? वो तो नू था, और फिर उठती उठती नू नू झाड़ेंगी पाछते, छोड़ दे नहीं अपन के मतलब है, फलाना जिंदा मरो अपन के मतलब। ताई तने 1.5 घंटा था, तने भाषण चल रहा था, रंगून रेडियो प्रसारण, जब को नहीं दिखा यू। संदेश पत्रिका गलत, 1930 आएगा। किसकी थी ये? नेकीराम शर्मा का समाचार पत्र क्या था? नेकीराम शर्मा की। कहां से? भिवानी से प्रकाशित होती थी। किसकी थी? उर्दू की थी। कौन सी थी? साप्ताहिक थी। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। साप्ताहिक उर्दू 1930, संदेश नेकीराम शर्मा। इससे अगली जो फेमस समाचार पत्रिका थी वो है 1923 वाली, श्री राम शर्मा, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्या बोला जाता है? श्री राम शर्मा को। श्री राम शर्मा के नाम पर बहादुर मेट्रो स्टेशन का नाम भी है। श्री राम शर्मा 1923 में कौन सा अखबार निकालते थे? तिलक अखबार। उर्दू का था, साप्ताहिक था, ध्यान रखना इस बात का। हिंदी के पहले कवि कौन से राज्य के? हिंदी के पहले कवि बताइए फटाफट। ले आज यही टॉपिक इसको लपेट देते हैं। आप बोलते हो कि सर अलग करवाओ, बताओ फटाफट। हिंदी के पहले कवि कौन से थे? 1916 जाट गजट छोटू राम। उर्दू का था, साप्ताहिक था जाट गजट। हिंदी के पहले कवि कौन से थे? मैंने कवि पूछा है, कवि। राज्य के हिंदी के पहले कवि। इतने में ही पजल हो गए। हाँ, भोले बाबा की जय, सही बोल रहे हैं, डबल मीनिंग बात में। बाबा चौरंगी नाथ। और चौरंगी नाथ कौन सी सदी में थे? 8वीं सदी में हुए थे। मठों की स्थापना की थी। कहां की थी? अस्तल भोर में।
रोहतक में बाबा मस्तनाथ ने इन मठों का पुनः निर्माण करवाया था, याद होगा। बाबा मस्तनाथ 1791 में मठों का, अब इस जो स्थलभोर गद्दी के संस्थापक वो कौन है? पीठासीन महंत योगी बालकनाथ, तिगाना विधानसभा सीट राजस्थान से एमएलए हैं। स्थलभोर में मेला पूछ लेगा किस दिन लगता है? फरवरी मार्च के महीने में लगता है। तो हमारे बाबा चोरीनाथ इसके वो थे। अगला समाचार पत्र, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। वीडियो कोई हाइड नहीं करेगा, कोई डिलीट नहीं करेगा। 1930 में एक अखबार आया ग्राम, उर्दू का अखबार था। किसका था? हिसार से प्रकाशित होता था। किसका था? लाला हरदेव सहाय का। किसका? लाला हरदेव सहाय। फिर इसी लाला हरदेव सहाय ने एक अखबार और निकाला 1936 में, ग्राम सेवक अखबार बेटा। कौन सा? ग्राम सेवक। फिर एक और अखबार आया, कौन सा? शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसके थे? बाल मुकुंद गुप्त के, रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव वाला बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने, बाल मुकुंद ने एक और अखबार निकाला, कोहिनूर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोहिनूर अखबार किसका था? बाल मुकुंद गुप्त का। कहां के हैं? रेवाड़ी गुड़ियानी गांव के। लो, तेरा मास्टर जितने 1 घंटे में वन लाइनर बताता है ना, उतने तो हम कितनी देर में लपेट लेते हैं, 2 क्वेश्चनों में लपेट लेते हैं। और बताओ, और समाचार पत्र। जैन प्रकाश, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, कब आया रे? बाजार में बुक आ जाएगी 2-3 दिन में। आज गई, प्रिंट हो गई है। आज इतने कम लाइव क्यों है? 934 कहां गए सारे? सारा करवा दें? आप पढ़ने वाले बनो, मैं तो सारा करवा दूंगा। और लिखो समाचार पत्र। नीम की और मोहन चोपड़ा, हरियाणा की पहला उपन्यास झाड़ू फ्री, राजा राम शास्त्री। हरियाणा की पहली हरियाणवी कहानी लड़की की बहादुरी। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदयमान हंस। ये कब निकला ये अखबार? हरियाणा की माटी से निकलने वाला समाचार, 5 सितंबर 1996, यही पेपर में आया था। इसके मालिक कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। कौन है कैप्टन अभिमन्यु? जो नारनौल सीट से विधायक लड़ते आए हैं, वित्त मंत्री थे 13वीं विधानसभा में, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और आज की घोषणा याद रखना, महिला राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ये आए क्वेश्चन, बार बार आता है छुड़ानी धाम का। मेरा बैच लेना है। ले लो बैच, इंक्वायरी नंबर पे आ जाओ। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद, स्वामी रविदास, संत हरिदास, संत गरीबदास। पिछले जो बी और डी हैं, ये दोनों पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। बी हरिदास और गरीबदास। तो छुड़ानी धाम झज्जर में है। झज्जर वालों, झज्जर में होगा छुड़ानी धाम, झज्जर में। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संत गरीबदास का है, गरीबदास झज्जर का, ध्यान रखना इस बात का। गरीबदास, अरे कितनी बार आया ये पेपरों में। या तो पूछेगा गरीबदास का संबंध किससे है? छुड़ानी गांव है झज्जर में। ये कौन है? संत हरिदास। किसके गुरु थे संत हरिदास? कोई बताएगा? संत गुरुदास किसके गुरु थे? बताइए भाई। ऑनलाइन बुक बेटा 4 दिन में पहुंच जाती है, 3 से 4 दिन में। वो तो शुरुआत में हुआ क्या था कि कई हजार ऑर्डर थे और बुक छपी थी कम।
इसलिए थोड़ी लेट होगी, लेकिन अब हमने किताब इतनी प्रिंट करा ली है, 3 से 4 दिन में घर पे पहुंच जाएगी। पूरा स्टूडियो भरे पड़े, जितना भी हमारा ये घर है। संत रामपाल के, वल्लभाचार्य और हरिदास गुरु थे किसके? अब ये 2 नाम बता दिए, अब तो बता दो। श्री हरिदास और वल्लभाचार्य। मैंने पूछा संत हरिदास किसके गुरु थे? अरे सूरदास के गुरु थे यार, तुम सूरदास के बारे में नहीं जानते? हरियाणा में सूरदास हरियाणा के हैं। फरीदाबाद के सीही में जन्म कब होता है, इसके गुरु के बारे में नहीं पढ़ा? जन्म कब हुआ, किसके समकालीन थे, ये पेपर में आया सीटी में। अकबर के समकालीन थे। इनकी पुस्तक पूछ लेगा, किस भाषा के कवि थे ये पूछ लेगा। सूरसागर सुरावली। अब यूपी के टच में फरीदाबाद है तो कौन सी भाषा हुई? सूरदास के थे। 1583 में जन्म होगा, 1478 में जन्म हुआ था। ओ अकबर के समकालीन कब होगा? जब 1556 में लड़ाई लड़ी थी, तो अकबर तो तब आया था ना, 1478 में। बुक कंबाइन करने के लिए इस नंबर पर बात कर लें, ये बता देगा कंबाइन बुक ऑर्डर। ये इस पे पूछ लो। सूरदास राज्य में सम्मान कब शुरू हुआ? सूर सम्मान 2006 से शुरुआत हुई थी इसकी। कितना इनाम राशि है? 5 लाख। तो क्वेश्चन की खाल उधेड़ना सीख जाओ। समझ में आया? सूरदास किस भाषा के कवि थे ये तो नहीं बताया आपने। अवधी, ब्रज, हिंदी, संस्कृत बताया नहीं भाई। कैसे सूरदास के बारे में? इसके गुरु थे हरिदास और वल्लभाचार्य, 2 गुरु थे इसके। ध्यान रखना इस बात का। हिंदी के नहीं थे, हिंदी के होते तो मैं क्यों पूछता? हिंदी के होते, संस्कृत के होते, मैं क्यों पूछता? ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा, सूरसागर, साहित्य लहरी, ब्रज भाषा। मेवात में मीटअप करें? मेवात वाले बता। मीटअप यार, हम छोटे गरीब आदमी हैं, हम मीटअप हिसार में होगी वही बहुत है हमारे लिए। तो यूपी में कौन जानता होगा हमें? इतने बड़े टीचर कहाँ हैं कि हम यूपी में मीटअप करें? आ जाओ। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा, अभी बताया था, कौरव, यादव, चालुक्य, पांडव। अब इनका कोई नहीं जिक्र, इनमें आ जाएगा पांडव। कितने वर्षों तक इंतजार किया था? 12 वर्षों तक इंतजार किया था, जिस तरीके से तुम सीटी का इंतजार कर रहे हो। किस दिन का? सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। सर मैंने भी इंतजार किया बस स्टैंड पे, सर नहीं आया। सर वो आएगा क्यों? उसका सीटी पास ही नहीं है। तो इसीलिए पांडु पिंडारा को हरियाणा का छोटा गया बोलते हैं। हरियाणा का छोटा गया। हरियाणा की छोटी काशी कैथल, नवकुंड घरों से छोटी हरियाणा की काशी भिवानी, मंदिरों का निर्माण ज्यादा है। हरियाणा का छोटा गया पांडु पिंडारा, हरियाणा का गया पेहवा। तो याद रखना भैया रे। नहीं भाई, हम इतने बड़े टीचर नहीं है कितनी दूर मीटअप करें। गया यार वो गया है ये जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया बिहार वाला। और ये गया वो थोड़ा है। आई वेंट गो टू गया, मैं गया गया। मास्टर नहीं बोलते थे हमसे। एक ही वाक्य आता था मास्टर को, इंग्लिश वाले को। चालुक्य वंश का हरियाणा में कहां जिक्र आता है? बताओ फटाफट। चालुक्य वंश का हरियाणा में कहां पर जिक्र आता है? एक बार जिक्र आएगा पूरी हरियाणा जिक्के में। गया स्थान का नाम है। वो फिर तो वो बन जाएगी, वो लड़की पूछ रही थी जो। चालुक्य वंश का हरियाणा में जिक्के में एक बार जिक्र आएगा पूरा। बता दो। मेवात को सर आप यूपी में लगाते हो क्या? हम दिल से लाइक नहीं, हम मेवात को यूपी में क्यों लगाते हैं? मेवात तो हम हरियाणा का हिस्सा है।
बठिंडा आपके बहुत फैन मिलेंगे भाई। ओ भाई आ जाओ, पढ़ाई कर लो। चालुक्य वंश के राजा ने 634-35 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर किस राजा को हराया था? चालुक्य वंश के राजा पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। किसको? पुलिकेशन द्वितीय को। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को मारा था बेटा, यहां पीटा था। हर्षवर्धन रोता हुआ आया, बोला मेरा मारे। तो ध्यान रखना, इस पेपर में आएगा ये। मेवात हरियाणा का हिस्सा है। 2005 में सत्यमेव पुरु के नाम से चौटाला ने इसकी स्थापना की थी। बाद में सत्यमेव पुरु से इसका मेवात नाम हो गया, मेवात से अब नू हो गया। ठीक है, तो हरियाणा का हिस्सा यार। यूपी की तो अलग डिस्ट्रिक्ट है। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में है, सबको पता है। रजिया सुल्तान की हत्या पूछ लेगा आपसे। पहली महिला मुस्लिम शासिका हत्या पूछ लेगा। कैथल में खोखर जाटों के द्वारा हुई। कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 को हुई, ध्यान रखना। और ये राज्य में पहला मकबरा है जो कल आपसे पूछा था। राज्य का पहला मकबरा रजिया सुल्तान का बना था हरियाणा में। 13 अक्टूबर 1240 को लपेटी थी ये खोखर जाटों ने। मारे इसके, सीटी की तैयारी नहीं कर रही थी वो। खोखर जाट बोले 13 अक्टूबर 1240। मीटअप वाली फोटो नहीं डाली टेलीग्राम का? डाल दो यार फोटो, डाल दो। माया, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं? हर्षवर्धन के टीले के पास शेख चिल्ली का मकबरा है, जो शाहजहां के धार्मिक गुरु होते थे, उनके नाम पर दारा सिकोह ने बनवाया था शेख चिल्ली का मकबरा। डेविड रोस ने उसको हरियाणा का ताजमहल बोला, ध्यान रखना इस बात का। 1958 में उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ईरानी शैली से बनाया गया, लाल बलुआ पत्थरों से बना है। दारा सिकोह शाहजहां के बेटे थे, उसने बनवाया था। हरियाणा का कुतुब मीनार काजी मस्जिद दुजाना जज्जरवाड़ी को बोलते हैं। हरियाणा का लाल किला फुरुक नगर में शीश महल जो बलबन ने बनवाया था, उसको हरियाणा का लाल किला बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे बोलते हैं? गुजरी महल को बोलते हैं, जिसका निर्माण 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल है। और दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक होती है। 1526 में जब बाबर इब्राहिम लोधी को युद्ध स्थल में मार देता है, तब जाके मुगल वंश की नींव डलती है। ध्यान रखना इस बात। मजा आ रहा आज क्लास में। हाइल तुतमिश की बेटी थी। आराम शाह को गद्दी से हटाकर फिर बनाया गया था। मजा आ रहा है। तीर्थ दर्शन योजना बूढ़ों के लिए थी, बुजुर्गों के लिए थी। ये क्या आ गया? क्वेश्चन दोबारा आ गया मुझे लग रहा है। 19 वाला आए थे। 1983 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, कपिल देव थे। लेकिन ये सारे नाम हरियाणा से हैं, इसको छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी को। 1983 कपिल देव। कपिल देव का जन्म 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ? अंबाड़ा में। अंबाड़ा में इसकी नानी रहती थी। ठीक है, वैसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई है कपिल देव की। ठीक है, 1983 वर्ल्ड कप। 1983 में दूसरी डेट भी बताई होगी मैंने। क्या बताया था? किससे जोड़ के बताया था ये क्वेश्चन परसों क्लास में? ऐप पे मैंने 1983 की दूसरी डेट किसके साथ बताई थी, याद है? 1983 की एक डेट मैंने कपिल देव के साथ जोड़ के बताई थी। क्या बताई थी क्लास में? बताना फटाफट। रजिया को किसने मारा? डाकुओं ने या राजा ने? सचिन तन्ना के लत्ता गड़ना रजिया सुल्तान पर। मरली मरली मेरे यार। लोगा ना मैरी थी बटली करके। गांव मले का मैरा कर दे जो गल्ला पड़ रहे रजिया सुल्तान के। हाँ, मारुति सुजुकी आई थी, कपिल देव जीत के आए थे, भेंट की थी 1983 मारुति का सुजुकी प्लांट। ठीक है, 1983 मारुति सुजुकी प्लांट गुड़गांव। 2007 में मानेसर में दूसरा प्लांट लगा। तो क्रिकेट से याद आ जाओ, जडेजा फरीदाबाद के हैं। हमारी एक संस्था है जो क्रिकेट को संभालती है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना पूछ लेगा आप इससे। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछ लेगा आपसे। ये नेशनल जीके चलती रहेगी।
हरियाणा जीके के साथ साथ याद किया करो बेटा। रोजर बिन्नी। आईसीसी कब आई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग 1908, हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के सेक्रेटरी किसको बनाया गया? जय शाह को बनाया गया है। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, तो ये उनके सेक्रेटरी सचिव बनाया गया है आईसीआईसी का। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल मुंबई 1928, तो राजा रोजर बिन्नी इसके 35वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, और कौन सा है? चलो, और क्रिकेटर देखो कौन कौन से हैं। क्रिकेट लिख लो बीच में। तो क्रिकेट में हमारा सबसे पहला नाम तो कपिल देव का ही आएगा। कपिल देव कहाँ के? अंबाड़ा के सर। कहाँ के? अंबाड़ा। अजय रात्रा आपने नहीं देखा, अच्छा खेलता था, फरीदाबाद का। नवाब पटौदी, मसूर अली खान, टाइगर बोलते हैं इसको। नवाब पटौदी, सैफ अली खान के पिता, गुड़गांव से। पटौदी रियासत के राजा। जोगेंद्र शर्मा। जोगेंद्र शर्मा, जोगेंद्र शर्मा कौन थे? रोहतक से बिलोंग करते हैं। 2007-8 का वर्ल्ड कप जितवाया था, 2020 वर्ल्ड कप। श्री संत ने कैच लिया था, याद होगा, वो बॉल फेंकना। जोगेंद्र शर्मा। नवदीप सैनी अभी उभरते हुए प्लेयर हैं, त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से, करनाल से क्रिकेटर हैं। युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जींद के हैं भाई, तो जींद मनु ना बोला करो कुछ भी को नहीं। दिनेश भाना क्रिकेटर हैं उभरते हुए, कहाँ के हैं? हिसार के हैं भाई। राहुल तेवतिया फरीदाबाद के हैं भाई। कौन है? राहुल तेवतिया फरीदाबाद के हैं भाई। राज्य में क्रिकेट पहला मैच कहां पर खेला गया? पहला क्रिकेट मैच या पहला रणजी मैच, दोबारा लिखो, क्रिकेट को खत्म नहीं होगा अभी। रणजी विजेता हरियाणा कब बना? सिर्फ एक बार रणजी जीती हमने, 1992 में। ये पेपर में आया था सीटी परी में कि हरियाणा द्वारा एक बार मात्र रणजी ट्रॉफी कब जीती है? बी ऑप्शन था, 1992। पेपर में आया था क्वेश्चन। जय हिंद गुरुजी। दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वहां से सीटी की तैयारी कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। और भी खुशी हुई, वर्दी के भाई हमसे जुड़े हुए। तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड का तो कंटेंट का पता होता है। कंटेंट ठीक दे रहे हैं भाई? क्योंकि एक सिलेक्टेड बच्चे को मेहनत का पता होता है, एक सिलेक्टेड बच्चे को ये पता होता है कि ये जो कंटेंट है ये एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना आस पड़ोस जो भी बच्चा लगा हो, हमेशा उससे बात करने की कोशिश किया करो, ईगो को थोड़ा सा साइड में करके, चाहे वो किसी गरीब का बेटा लगा हो चाहे अमीर का लगा हो, क्योंकि वो आपको स्ट्रगल बताएगा, वो आपको एक ये दिखाएगा कि मैं सफल हुआ हूं तो तू भी हो सकता है, मैं पटवारी लगा हूं तू भी लग सकता है। और सफल आदमी के पास कुछ नहीं होता, उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत कुछ दे के जाएगा आपको, लेकिन ईगो को थोड़ा सा कम रखना, ठीक है ना। वो आपको बहुत वो बताएगा ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, यहां से पढ़, ये कर, वो कर, ये चीजें मत कर। और एडिसन कहता है कि मुझे 10,000 वो फार्मूले याद है कि जिससे बल्ब नहीं बनता। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी बात है, फिरते रहो, ठीक है ना। हमेशा सिलेक्टेड बच्चों से मिला करो, बात किया करो। आ जाओ, 2023 में हमने एक और ट्रॉफी जीती थी, कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी, याद है आपको? राजस्थान को हराकर, याद है? अभी करंट में छप जाएगा, पेपर चेक कर लियो। आ जाओ, पहला रणजी मैच कब खेला गया राज्य में? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में पहला रणजी मैच खेला गया था। बल्लभगढ़ में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भी यहीं खेला गया था राज्य में, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच इसी स्टेडियम में। किस किस के बीच? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। काले काले क्रिश गेल के भाई सारे आए थे यहाँ। बीबीपुर झील गुड़गांव लिख के आना है, गुड़गांव, बीबीपुर गुड़गांव ऑप्शन में ना हो तो कुरुक्षेत्र लिख के आना है, कुरुक्षेत्र ऑप्शन में है तो जींद लिख के आना है, तीनों ऑप्शन में हो तब गुड़गांव लिख के आना है। पहला रणजी मैच कब खेला था बताइए फटाफट?
अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था बताइए फटाफट, दोनों करवा तो रखें क्लास में। अरे भारत में जब रंगीन टीवी आया था 1982 में, तब रणजी मैच खेला गया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 1982 लिखवाया था। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए जोड़ के बताया था कि जब रंगीन टीवी भारत में आया उसी समय हमने पहला रणजी मैच खेला था। याद तो कर लिया करो। याद आई कुछ बात ना सर? पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच बताओ 1988 में, जब लंबरदार मूवी आई थी, रंगीन मूवी। चीजों को जोड़ के पढ़ा करो। मैं तो सर वो जोड़ता हूं, मेरे बाबू ने थाना थाया। तेरा बाबू गुटखा खा रहा है बैठ के हिसार पीजी में और तुम खुश हो रही है। मेरा बाबू पढ़ाई कर रहे, तेरी चोटी पड़ेंगे करके, टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो पियोगी फिर एक मनलासी। इंडिपेंडेंट होके अपनी नौकरी करोगे, जिंदगी के जियोगी। चूल्हा चौकी से बाहर निकलोगी, जिंदगी जियोगी। वरना फिर एक पप्पू जन्मेगा, फिर दूसरा पप्पू। पप्पू को पप्पी पिलाते रहना, दूध पिलाते रहना, सारी उम्र उसी में निकल जाएगी। इसलिए लड़कों के लिए स्पेशल ये मैसेज है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से? धन विधेयक आर्टिकल 110 में आता है, स्पेशल लोकसभा अध्यक्ष पारित करता है, तो राज्य में कौन करेगा उसको? मैं किसको धोता हूं? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैंने कभी गलत बोला ही नहीं। पूछ लो किसी लड़की को मेरी बात बोले लगी? हाँ, दूरदर्शन पर आई थी पहली मूवी, रंगीन मूवी तो दूसरी थी। राज्यपाल पेश करेगा धन विधेयक को, ठीक है। और ऊपर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में आता बेटा। वर्तमान ओम बिड़ला है 18वीं लोकसभा की। राज्यपाल हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं, जून 1947 में तेलंगाना में जन्म हुआ था। राज्यपाल आर्टिकल 153 में आता, भाग नंबर 6 में। राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। यह अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष आर्टिकल 178 में लिखा गया है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष घोरंडा से विधायक हरविंदर सिंह कल्याण है। उपाध्यक्ष कौन है? जींद से कृष्ण बिड्डा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आर्टिकल 164। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, देश का संवैधानिक मुखिया, भाग नंबर 5। अक्षमादान 72 में, अध्यादेश 123 में। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति फाइनेंस वित्तीय आपातकाल 360 में। और क्या क्या काम करता राष्ट्रपति? ज्वाइंट मीटिंग लेता है 108 में, आर्टिकल 108 में। बजट पारित करता है तो देखता है टीवी पर, बजट 112 में। इसके खिलाफ महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 में। ये बातें याद आनी चाहिए आपको, उंगलियों पर याद होनी चाहिए। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, बोला सर 1 घंटे की क्लास में 60 क्वेश्चन कराते हैं। मैं बोला मेरे बेटे 1 घंटे की क्वेश्चन काउंट कर लेना, अगर मेरे 500-600 क्वेश्चन ना मिले तो मेरी एक भी क्लास मत देखना। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र, भिवानी जिला 22 दिसंबर 1972 सोनीपत के साथ 8वां जिले के रूप में, 9वें जिले के रूप में घटित हुआ था। 2 जिले बने थे। लोहारू में लोहगढ़ का किला है। लोहारू में सबसे कम वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर। लोहारू से विधायक कांग्रेस के राजवीर फरटिया है। पिछली बार कृषि मंत्री जेपी दलाल थे। विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। विधानसभा आर्टिकल 170 में आती है। हमारी जो सीट थी, चुम्बन सीट थी, 1 नवंबर 1966 को 10 आरक्षित सीट थी। विधानसभा का पहला चुनाव 17 मार्च 1967 को हुआ था राज्य में। 17 मार्च 1967 को जो चुनाव हुआ, हमारी सीट थी 81 में से हमें रिजर्व सीट दी गई 15। फिर अगला परिसीमन आया 1977 में। 1977 में 81 सीट बढ़ाकर हमारी 90 कर दी। 90 सीटों में हमने 17 आरक्षित सीट कर दी। यही क्वेश्चन है। मेडाइवल हिस्ट्री की क्लास यूट्यूब से गई, कहां गई? हमने तो कभी नहीं हटाई, यही मिलेगी। ये निंजा टेक्निक हम यूज नहीं करते। ऐप पर मॉक टेस्ट नहीं मिला, टेस्ट सीरीज में जाके चेक कर। ऊंटों का मेला बरालू भिवानी में लगता है सबसे बड़ा। पशुओं का सबसे बड़ा जहाजगढ़ में लगता है। विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा? बादशाहपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? बताओ फटाफट कर कमेंट करके। बल्लभगढ़ का नाम चेंज हो गया बेटा, बलरामगढ़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को विधानसभा से कोई क्वेश्चन? भारत में सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की 403 सीट, सबसे कम सिक्किम की 32 सीट। हरियाणा की अगली सीट कितनी होंगी ये अभी आया नहीं है। 117 बता रहे हैं, पता नहीं 125 है। ठीक है, चलो अब जो हाल ही में चुनाव हुए, कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 15वीं विधानसभा, ध्यान रखना इस बात का।
पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, आप लो। क्या छप सकता है देखो। 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या पेपर में छपेगा, कितनी है फटाफट बताओ। बीजेपी की सीट पूछ लेगा 48, कांग्रेस की सीट पूछ लेगा 37, निर्दलीय पूछ लेगा 3, INLD 2, इंडियन नेशनल लोकदल 2, बीजेपी की 38। महिला विधायक कितनी है? 13 है पक्का? हाँ 13 है। 12 क्यों बता रहे हो? 13वीं विधानसभा में 13 ही थी, पिछली में 9 थी, अब की बार 13 है। 13 में से किसकी ज्यादा है? 5 7 1, ये डाटा है। एक निर्दलीय सावित्री जिंदल हिसार से है, निर्दलीय 3 है, निर्दलीय सिर्फ 3 है, पिछली बार 7 थे। एक तो राजेश जून है, कहां से है? ये बहादुरगढ़ से निर्दलीय। एक है देवेंद्र काद्यान, गन्नौर सीट से सोनीपत। देवेंद्र काद्यान युवा लड़का है, लेकिन अपने पैसों से समाज सेवा करता है, अपने पैसों से समाज सेवा करता है, इसलिए जीत के आया है। इसलिए समाज सेवा करो ना, अपने पैसे से करो। वो नहीं मतलब जो हर बात पर दियो मैंने वोट दियो तो तेरे घर आता पर है। तो देवेंद्र काद्यान एक हिसार से है बेटा। हिसार से कौन है? सावित्री जिंदल, एशिया की सबसे बड़ी अमीर महिला सावित्री जिंदल। हम भी फ्री कोर्स ना दे, पागल है समाज सेवा। हजार बात बल्दी है इनके पीछे। इनकी देख तो ना, आने वाले समय में जब इनकी चेकलिस्ट काम होगी, इनके रिश्तेदारों के नाम पे प्लाट मिलेंगे, टेंशन मत लो। इसके खिलाफ एक विधेयक भी आएगा। गजब की निंजा टेक्निक है ये फेमस होने की। अपने आपको भी एक भाई होने के नाते सजेशन दे रहा हूं, जिंदगी में चाहे 10 रुपए का दान करना, लेकिन अपनी जेब से करना, कभी इन चौचले फाजियों में मत फंसना। कलसिया के राजा हरियाणा में कहां पर किला बनवाया था? हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली? 1873 में चली बेटा, दिल्ली से रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन सबसे पुराना है। CNG ट्रेन 2015 में चली। हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत चली। 1853 में पहली मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चली। और क्या बेटा, यही क्वेश्चंस। क्या इस क्वेश्चन का दिख गया? मुझे लग रहा है क्वेश्चन है ना, दिख गया तो मैं ऑप्शन डी है ना। आ जाओ। छछरौली, हाँ हाँ, छछरौली का विद्रोह कब हुआ था बताइए फटाफट, फिर एक ट्रिक बताऊंगा, पेपर में लिख के आना है। फिर वो पेपर में वो ट्रिक लिख के आनी है कि जींद में छर्रा रानी के लिए किसानों ने चला, भला हुआ कैथल का लाडला बच गया। एक्टिंग नहीं है पूजा, वो सही सच्चाई है। जिंदगी हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, नॉट बी इमोशनल। हम जब दिल्ली रहते थे ना, तो गुड़गांव में एक कटारिया नाम था, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। उसने अपने फंडिंग के नाम पर इतने पैसे कमा लिया, जो वह ऐसे ही कर रहा हर वीडियो में, हाँ हाँ कुतड़ा ऐसे हंसता है। अगर वो सामने आ जाए उसको मारे साले के कोणी। वो यही हरकत करता था, लोगों से इमोशनल ब्लैकमेलिंग, पैसा, पुलिस के खिलाफ बोलना। और आपको जब ऐसे लगता है कि कोई पुलिस के खिलाफ बोल रहा है तो बहुत अच्छा होगा, पुलिस अच्छी भी होती है, पुलिस अच्छी भी होती है। वो सूर सा ऐसा करके जिम मार कैसे चलता था, वैसे वो भी ऐसे ही करता था शुरू में। आज देख लो उसकी वीडियो में साला कैसे कर रहा है वो। ये शुरुआत में ऐसे ही होते हैं। आ जाओ, फ्लैट मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, साला यार कमा कमा के गला खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, तब भी नहीं पैसा कमाया जा रहा। ये निंजा टेक्निक है पैसा कमाने की। ट्रिक लिखो फटाफट। माँ बाप आपके और मेरे चाचा ताऊ सारे गरीबी में मर गए क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं थी। ये किसानों ने चलाया। हमें भी लगता था यार इंसान बहुत अच्छा है, बाद में देखो 22-22 हजार के जूते, भला हुआ कैथल का लाडला बच गया। साला हम पढ़ा पढ़ा के मर गए, 9 साल हो गए। स्टडी IQ, पैरामाउंट, KD कैंपस, स्टडी मंत्रा, अब मैं 22 हजार के जूते आए नहीं साले आज तक कभी भी।
तो जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था बेटा, छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था, रानिया का विद्रोह 1818 में, किसानों का विद्रोह 1824 में, बला बनावली फतेहाबाद आरबिस्ट ने खोज की थी 1973 में, 1835 में, कैथल का विद्रोह 1843 में, लाडला लाडवा का विद्रोह 1845 में। ये सारे विद्रोह की ट्रिक है बेटा, जो राज्य में विद्रोह हुए थे सारे के सारे। एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, छछरौली यमुनानगर में है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बोलते हैं बेटा। 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ध्यान रखना इस बात का, छछरौली को। तो ये सारी ट्रिक है, ध्यान रखना इस बात का। सुनील चलो, बीएसएनएल वाईफाई ने खा लिया जी आज। क्या खा गया? पढ़ाई कर लेना, फंसा को नहीं गया आज को। इस सेशन को लाइक कर दिया करो, आज तो यार 50 को टेस्ट फ्री दे रखे हैं। छछरौली क्या बोलते हैं सर? हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं, 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती, खूब नहाते धोते हैं। जींद में छर्रा रानी के लिए किसानों ने चलाया, भला हुआ कैथल का लाडला बच गया, बस ट्रिक है ये। हरियाणा में जींद में छर्रा, तो जींद का विद्रोह 1814, छछरौली का 1818, रानिया का 1818, किसानों का विद्रोह 1824, बला बनावली फतेहाबाद बनावली का विद्रोह 1835, कैथल का विद्रोह 1843, लाडवा का विद्रोह 1845। इसकी लीडरशिप पूछ लेगा वो। हाँ 1818 दो बार आएगा, लेकिन इसका नेतृत्व अलग है, लीडरशिप अलग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जेबीटी में आया था लाडवा का विद्रोह, चेक कर लो अभी हाल ही में किसने किए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राहुल, लीडरशिप पूछेगा, विद्रोह के नेतृत्व की ट्रिक दोबारा फिर लिख लो कि ये जो विद्रोह हुए थे इनकी ट्रिक बताओ सर। तो क्या ट्रिक है? पीजो खां, आहा पीजो खां, पिज्जा खा रही थी साडी पंजाबन, पीजो खां सूरजमल जी, पंजाबी नहीं यूज करते, पीजो सूरजमल जी किसके साथ? अजीत के साथ। ले हो गया। तो पहला प्रताप सिंह का था, कौन से वाला? 1814 का नेतृत्व, जो से जोधा सिंह का पेपर में आया था सीटी परी में 1818 वाले का। खां से जावेद खां का पेपर में आया था सीटी परी की अगली शिफ्ट में 1814 जो छछरौली वाला। सूरजमल 1824 वाले का। जी से गुलाब सिंह, गुलाब सिंह कौन से का लीडरशिप कर रहा था? 1835 वाले का। फिर अगले का भी गुलाब सिंह कर रहा था, गुलाब सिंह प्लस साहिबी कौर, जो महाराजा रणजीत सिंह की बेटी थी साहिबी कौर, ये कब कर रही थी? 1843 वाले की। और अजीत सिंह 1845 वाले का। बेटा लो होगी ट्रिक में दोनों, एक चैप्टर पूरा कर दिया इस ट्रिक ने, चेक कर लो। हो गया ना? बताओ किसी को समझ में ना आया हो तो। लीडरशिप की ये दो क्वेश्चन आए थे, लाडवा का विद्रोह जेबीटी में आया था। किसी को डाउट? 1835, 1843 है ये 1845 है, ये 1818 है, ये 1824 है, ये 1818, ये 1814 है। और जेबीटी 1845 वाला आया था अब की बार जेबीटी में। कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन आया था। डी ऑप्शन था 1845, चेक कर सकते हो अगर मैं झूठ बोलता हूं तो। डी ऑप्शन में 1845 दे रखा था। लाडवा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। लाडवा से नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र है, जो हमारे सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र लाडवा है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना सर? मैं आपकी सारी वीडियो किचन में काम करते हुए देखती हूं। क्यों सारा दिन ही किचन में रहती है क्या? यार ढोसले की दुकान है। ये ग्रामसी के पेपर में आया था, क्योंकि उस समय ग्रामसी का पेपर अलग होता था। आर्टिकल धारा 263 पंचायती राज अधिनियम 1994 वाला है। तो पंचायती राज 1994 अलग है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के बगदरी गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट जवाहरलाल नेहरू वो अलग है, और ये पंचायती राज अधिनियम अलग है। अब पूछो अलग क्यों है? आओ देखो, इसके लिए हमने स्पेशल संविधान संशोधन किया था, ध्यान रखना इस बात का। अलग से अनुसूची बनाई, अलग से भाग बनाया, अलग से आर्टिकल जोड़े।
तो पंचायती राज अधिनियम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज अधिनियम कौन सा? 1992। लागू कब हुआ? 1993। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल को। फिर क्वेश्चन बना दिया क्या, पंचायती दिवस कब का बनाया जाता है? पंचायती दिवस तो आप वहां 2 अक्टूबर नहीं करके आओगे, 24 अप्रैल आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये 73वां संविधान संशोधन किया था हमने स्पेशल अलग से, 73वां संविधान संशोधन अलग से किया था, ध्यान रखना, 1973 वाला पंचायती राज। हमने इसमें क्या जोड़ा? संविधान के भाग, क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज 1992 किस भाग में जोड़ा? संविधान के भाग 9 में जोड़ा। पूछेगा कौन सी अनुसूची बनाई अलग से, तो हमने 11वीं अलग से अनुसूची बनाई थी इसके लिए, 11वीं अनुसूची अलग से जोड़ी, 12वीं में हमने शहरी निकाय जोड़ा। फिर पूछेगा इसमें विषय कितने रखे गए? 29। फिर पूछेगा कौन से आर्टिकल में इसको जोड़ा गया? आर्टिकल 243 के सेक्शन ए से लेकर ओ तक इसको हमने डिफाइन किया है। जैसे 243 ए असेंबल, किस तरीके से पंचायत की असेंबल किया जाएगा, किस तरीके से बी पंचायत का गठन किया जाएगा, सी स्ट्रक्चर किया जाएगा, डी आरक्षण की व्यवस्था की गई पंचायत में, ई कार्यकाल 5 साल का होगा। तो वो सारे के सारे काम कहां है? फिर ये पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है तो प्रत्येक राज्य इंडिपेंडेंट होता है, वो कब अपनाएगा? तो हमने या हरियाणा द्वारा इसको 1994 में अपनाया था, इसीलिए 1994 पंचायती अधिनियम लिखा है। 22 अप्रैल 1994 भजनलाल सरकार द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। समझ में आया? हम वैसे पंचायती दिवस कब का? 24 अप्रैल का, लेकिन भजनलाल सरकार में कब हुआ? 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। यह पंचायती राज राज्य सूची का विषय, इसीलिए हमने क्या किया, अपनी मर्जी से शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पंचायती राज में। कब? 7 सितंबर 2015 को लागू कर दी बेटा, कि पढ़ी लिखी सरपंच नहीं होगी, युवा दिलों की धड़कन ऋतु कविता वो 10वीं पास होगी। समझ में आया इस क्वेश्चन को? पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। आईपीसी का नेम चेंज कर दिया है, इंडियन पिनल कोड 1860 चेंज हो चुका है, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस आ गया है। ये मेरी बहन चेंज हुए को कितने दिन हो गए रे? सर आपकी वाइफ जॉब करती है? हाँ, मेरी वाइफ पायलट है, जहाज उड़ा कर है, फाइटर प्लेन उड़ावा है मेरी बहू। आ जाओ, इसी का उल्ट ये पंचायती राज गांव के लिए था। जैसे इस पंचायती राज में 3 स्तर रखे हमने। पश्चिम बंगाल बोला हम 4 सत्र करेंगे, तो हमारा त्रिस्तरीय, ध्यान रखना इस बात का। क्या है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कैसे भाई? छोटे लेवल पे सबसे पूछेगा ये ग्राम पंचायत, बीच वाला पंचायत समिति और ऊपर वाला जिला परिषद। तो हमने त्रिस्तरीय क्वेश्चन पूछेगा ये। जिला परिषद 22, पंचायत समिति 126, ग्राम पंचायत 6318 वर्तमान। ये ध्यान रखना इस बात का। गुरुजी 4 दिसंबर है बेटा, नेवी दिवस भी आज, नेवी डे भी आज। नेवी के अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट? 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स, 4 दिसंबर को नेवी दिवस। चारों के अध्यक्ष बताओ फटाफट। थल सेना अध्यक्ष को जनरल बोला जाता है, एयरफोर्स वाले को एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, नेवी वाले को एडमिरल बोला जाता है। बताओ फटाफट भाई। हाई कोर्ट की तैयारी करनी, कोई बुक नहीं बतानी, बैच नंबर 26 ले ले। जीएस तकड़ी कर, जीएस अच्छी आएगी हाई कोर्ट वाले में।
एयरफोर्स वाले को एयर चीफ मार्शल, थल सेनाध्यक्ष को जनरल साहब सेनाध्यक्ष, और इसको एडमिरल बोला जाता है। तीनों के नाम बताओ फटाफट। अगर इसी 73वें संविधान में हमने 74वां कर दिया, 74वां संविधान संशोधन, वो किसके बारे में कर दिया? 73वां गांव के बारे में था और 74वां शहरों के बारे में था, जिसको बोलते हैं शहरी निकाय। इसको किस में जोड़ा? संविधान के भाग 9A में जोड़ा। कौन सी अनुसूची बनाई? 12वीं अनुसूची बना दी बेटा हम इसमें। कौन सी? 12वीं अनुसूची। आर्टिकल 243 उसमें जोड़ दिया जेड तक। समझ में आया? इसमें विषय कितने रखे गए? 18 रखे गए बेटा। आपको याद आएगा, देखो अभी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना किस आर्टिकल में है? हरियाणा निर्वाचन आयोग 18 नवंबर 1993 को स्थापना हुई, आर्टिकल 243 में जोड़ा दे। ये ऐसे क्वेश्चन फंसेगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो कौन है? चीफ पंडिताना मुड्डा। बहुत दिन में आया बेटा। सर आप इतना डाटा कैसे याद कर लेते हो? जिस आदमी ने गरीबी में देखी, आज लाइन नहीं बोली थी मैंने जब वो मॉक टेस्ट किए थे कि जनाब हमने इतनी गरीबी देखी कि लोगों की बारात में दूसरों के कपड़े पहन के बचपन में चढ़ते थे। आज 2 पैसे का ब्योंत हुए तो गरीबों में कंबल बांट देते। पंकज अग्रवाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। एनसीईआरटी के मैंने 5000 ऑब्जेक्टिव खुद बनाए थे साइंस से 2006-7 में जब वीएलडी की तैयारी की थी। मेहनत करो। और आज उतनी मेहनत करता हूं। शाहरुख खान का डायलॉग याद नहीं रखा? पहले मैं 15 घंटे काम करता था, आज मैं सफल हूं तो 18 घंटे करता हूं। करो काम जी लगा के। समझ में आया? गरीबी सब कुछ सिखा देती है, भूखा पेट सब बता देता है। ये आ गई उदयभान हंस, राज्य का पहला कवि था। ये देखो आ गया ना उदयभान हंस। तो जो बात बोली जाएगी काव्य लेखन से है, और ढोल थोड़ा बजाता था, ये काव्य लिखता था। उदयभान हंस पहला राज्य कवि। गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और मैं तो कहता हूं देखो क्यों गरीबी आए किसी गरीब घर में, लेकिन आ जाए तो उसको अभिशाप मत समझना, उसको अपनी ताकत समझना कि ये हमारी ताकत है। और इसका हम, क्योंकि हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं होता। नंगड़, वी आर नंगड़ इन गरीबी, और पाने को सारा जहां होता है। खोएंगे क्या जब हमारे पास है ही नहीं? ऐसा तो है नहीं कि 80 किले हैं, 200 एकड़ जमीन है, घर पे 15 कंबाइन खड़ी हैं, स्वराज ट्रैक्टर है, दिल्ली में फ्लाइट है। तो वी आर नंगड़। और जो हम नंगड़ होते हैं गरीबी में, हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता, पाने को सारा जहां होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मोटिवेशन स्टोरी, दुनिया की सबसे महान स्टोरी गरीबी की उससे बड़ी है ही नहीं, कि किस तरीके से गरीब माली का बेटा दुनिया पर राज कर रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेरा कोई दिन नहीं गुजरता मैं उसकी वीडियो नहीं देखता। अपने वाले छपरियों की क्या देखनी इनकी। चलिए ये तो कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन हरिश्चरितम में लिखा। डी इज द राइट आंसर। डी 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 डी। पुर्तगाल से खेलता है वो, पुर्तगाल का है, स्पेन का नहीं है। स्पेन की तो बस एक ही है, मेरे यानो भेड़। कौन सी भेड़ थी वो? एग्रीकल्चर में करवाई थी, पुलिस के पेपर में आई थी। हरिश्चरितम। बाण भट्ट। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म पूछ लेगा 590, मृत्यु पूछ लेगा 647, राजगद्दी पूछ लेगा कि शासन पर कब बैठा। 606 में अपने भाई हर्षवर्धन की मृत्यु 605 में हुई थी, ये गद्दी पर बैठ गया। रत्नावली इसी की है। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। नागानंद किसकी है? इसकी है। कादम्बरी और हरिश्चरितम बाण भट्ट ने लिखी थी, इसका दरबारी कवि होता था। इसी के दरबार में एक चीनी यात्री हेनशांग आया। है से अर्जुन, है से हेनशांग। कब आया? 629 में। इसकी भी पुस्तक है सी यू की। ये चाइना वाले हैं, जो चम्मच की आवाज आएगी उसी का नाम
चम्मच डाली तो चम्मच ने आवाज दी ची यू ची चीज। ये चाइना वाले 11-11 किलो के साले ने हमारे देश का ढोकला में खराब कर दिया सिस्टम। अभी रत्नावली चल रही होगी है ना कुरुक्षेत्र में, गीता जयंती भी चल रही है अभी शायद। ओ गीता जयंती के बारे में लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती कब शुरू हुई थी? चंद्रमुखी क्लास में थी, बता बहन, आपने आंसर बताया था इसका, शाबाश। कब? 28 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है 2024। थीम स्टेट कौन सा है? भागीदारी देश पूछ लेगा आपसे, तंजानिया। और थीम स्टेट कौन सा है बताओ फटाफट। गीता जयंती 2023 में गणतंत्र दिवस में थीम थी गणतंत्र दिवस, हरियाणा की झांकी की थीम थी। थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। फिर क्वेश्चन सेट कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां पर आयोजन होगा? श्रीलंका में। होना यूएसए में था लेकिन यूएसए में नहीं हुआ, श्रीलंका में आयोजित। ये पेपर में छपेगा थीम स्टेट कौन है, उड़ीसा या गुजरात? पेपर में आज ही लिखवाया था, कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये बता देना कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई, कमेंट करके। सेशन कैसा रहा? 500 कमेंट इंतजार रहेगा आपका। पहला थीम स्टेट कौन सा था ये भी कमेंट करके बता देना। पहला थीम स्टेट कब था, कौन सा राज्य था, ठीक है। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बस याद रखना, कोई गरीबी में चारपाई पर हमारे माँ बाप हमसे मुंह लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, धोखा मत करना, क्योंकि माँ बाप से गद्दारी भगवान से भी बड़ी गद्दारी होती है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि वो बेचारे अनपढ़ हैं, उनकी इसका फायदा मत उठाना कि व्हाट्सएप पे चैट करते करते मेरे बाबू ने खाना खाया। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, गुड नाइट।